नमस्कार दोस्तों। मैं आपका वास्तु और ज्योतिष मित्र अतुल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नवरात्रि का ये त्योहार बहुत ही सुविधा प्रदान करने वाला हो और माँ दुर्गा आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली लेकर आए। आज हम नवरात्रि के बारे में कुछ बातें करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रि में किन चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उसके जो शुभ परिणाम है, जो शुभता है आपकी जिंदगी पर अच्छे तरीके से आए, अच्छे तरीके से पड़े। जब हम नवरात्रि की पूजा करते हैं, अपने घर में नवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली चीज होती है घर को सजाना। उसके बारे में हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे वास्तु के पर्सपेक्टिव से और किस तरीके से वो आपकी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं। दूसरा, माता की चौकी या आप अखंड ज्योति लगाते हैं तो कहाँ पर लगानी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने घर में 9 दिन के लिए माता की चौकी लगाते हैं या कलश स्थापना करते हैं तो उसके लिए 3 डायरेक्शन ऐसी है जो सबसे बेहतर डायरेक्शन होती है आपके घर में। कौन कौन से हैं वो तीनों डायरेक्शन? पहली डायरेक्शन है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब मैं किसी कमरे के कॉर्नर या किसी कमरे के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के कोने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो पूरा घर है उस पूरे घर से का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पर अगर आप अपने कलश स्थापना करते हैं या चौकी लगाते हैं तो सबसे अच्छा होता है। किस दिशा में मुंह करके रखना चाहिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पूर्व या पश्चिम की दिशा में अगर आप मुंह करके रखते हैं उस चौकी की या कलश की तो ठीक है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो सबसे बेहतर परिणाम होते हैं। दूसरी डायरेक्शन है, दूसरी दिशा है जो आप अपने घर में जहां पर माता की चौकी या कलश स्थापना कर सकते हैं वो है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा दूसरे नंबर पे आपको सबसे अच्छा परिणाम देती है और बेहतर रिजल्ट देती है। तीसरे नंबर पे या यूं कहें कि अगर आप कुछ लाभ की इच्छा से, मतलब एक होता है हम स्पिरिचुअल प्रोसेस के लिए अपने मन को शांत करने के लिए माता की सेवा करने के लिए कलश स्थापना करते हैं। दूसरा होता है कि कई बार हमने हमारे मन में कुछ इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग कलश स्थापना या माता की चौकी लगाते हैं। उस कंडीशन में उस समय आपको अपने घर के पश्चिम दिशा में कलश स्थापना करनी चाहिए। मतलब अपने आपके घर का जो पश्चिम दिशा है वहां पर माता की चौकी या कलश स्थापना कलश रखनी चाहिए। मुख उसका पूर्व की तरफ हो तो सबसे बेहतर है। कोशिश करनी चाहिए कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह ना हो किसी भी कंडीशन में। बाकी दिशाओं में अगर मुंह है तो चलेगा। तो ये तो माता की चौकी की स्थापना या कलश की स्थापना। अब जब हम उसको सजाते हैं तो उसको किस कलर से प्राइमरी सजाना चाहिए, मतलब कौन सा प्रोमिनेंट कलर होना चाहिए वहां पर। अगर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में माता की चौकी या कलश स्थापना करते हैं तो उस पे जो पहले कपड़ा आप लगाते हैं, जो चौकी पर कपड़ा लगाते हैं, वो अगर आपका नीले रंग का या हरे रंग का होगा तो अच्छा है। कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लाल रंग का कपड़ा, नॉर्मली होता क्या है कि हम अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या उत्तर दिशा में लगाते हैं और वहां पर लाल रंग का कपड़ा लगाते हैं, वो थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देता है। अगर आप कुछ समय के लिए पूजा करने जा रहे हैं, एक मतलब किसी दिन हवन है, किसी दिन कोई पूजा है, वहां पर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नवरात्रों में स्पेसिफिकली हम लोग 9 दिन तक उसे लगा के रखते हैं, बना के रखते हैं। उस कंडीशन में वहां पर नीले रंग का या सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। और अगर आपने पूर्व दिशा में लगाया हुआ है तो आपको हरे रंग का या लाल रंग का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पश्चिम दिशा में ये चौकी बनाई हुई है, कलश स्थापना करी हुई है, तो आपको पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए या सफेद रंग का प्रयोग करना चाहिए। पीला रंग अच्छा परिणाम वहां पर देता है। अब हमने कलश स्थापना कर दी, अब हम अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, घर में कुछ कुछ चीजें लगाएंगे। तो घर के दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाना। और वो स्वास्तिक किस चीज का होना चाहिए? स्वास्तिक जो सिंदूर हम लोग यूज करते हैं हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। 2 तरीके के सिंदूर आते हैं, आप मार्केट में जाएंगे, एक जो नॉर्मल सिंदूर होता है जो महिलाएं लगाती हैं, एक वो सिंदूर आता है, एक हनुमान जी को चढ़ाने वाला सिंदूर आता है। हनुमान जी को चढ़ाने वाला जो सिंदूर है उसे ले लीजिए और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जिसे हम लोग बोलते हैं,
उसको लेकर थोड़ा सा उसको मिला के, गीला ना हो बहुत ज्यादा, नॉर्मल इतना हो कि वो उससे स्वास्तिक बनाया जा सके, इतना केवल गीला हो जाए। और इस फिंगर से आपका ये जो रिंग फिंगर है और ये जो आपका अंगूठा है, इसको ऐसे करके और करके वहां पर स्वास्तिक स्वास्तिक बनाने की विधि आप जानते हैं। सबसे पहले हम चारों पाई खींचते हैं, फिर उसके बाद उनकी डंडियां लगाते हैं, फिर वहां पर बिंदु देते हैं स्वास्तिक। और ये 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 2 इंच 3 इंच का आप स्वास्तिक बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट देता है। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती और पॉजिटिविटी बनी रहती है। जहां पर आपने कलश स्थापना करी है वहां पर भी आप ये स्वास्तिक बना सकते हैं। अब यहाँ पर कलर का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा कि अगर पश्चिम दिशा में आपने चौकी लगाई हुई है तो पीले रंग का ही स्वास्तिक बनाना है, आप लाल रंग का भी स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक नॉर्मली किसी भी रंग से आप बनाएंगे तो इक्वली रिजल्ट मिलती है, क्योंकि वो बेसिकली शेप, जो स्वास्तिक का शेप है उसका कमाल है। वो हमारे वैदिक परंपरा में जो स्ट्रक्चर जैसा वो बना हुआ है उसका कमाल है कि वो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है। टेट्राहेड्रल शेप उसे बोलते हैं। तो एक वो इम्पोर्टेंट चीज है कि स्वास्तिक आपको लगाना चाहिए। नॉर्मली हम लोग एक और हैप्पी नवरात्रि वाला या कुछ ऐसे वो लेकर आते हैं मार्केट से और अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं। अच्छा है सजाने के लिए, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। उसकी जगह पर अगर आप आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, आम के पत्ते जहां पर मिलते हैं वहां पर आम का पत्ता ही यूज करें। जहां पर आम का पत्ता आपको नहीं मिलता है वहां पर आप अशोक के पत्ते यूज कर सकते हैं। आजकल मार्केट में भी आपको बहुत सारे ऐसे आम के पत्ते की लड़ी बनाकर बेचने वाले मिल जाएंगे, तो उसकी लड़ी लेकर आते हैं और अपने घर के दरवाजे पर लगाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। आर्टिफिशियल फूलों के बजाय आप अपने घर में अगर फूलों की सजावट करते हैं तो वहां पर आप जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं, खासकर गेंदे के जो फूल होते हैं, उसको आप लगाएंगे तो वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं आपके घर में। सजाने के लिए आप पूरे घर को गेंदे के फूल से नहीं सजा सकते, तो आप कुछ प्लास्टिक और आर्टिफिशियल फ्लावर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल फ्लावर का यूज करते हैं, कम से कम नवरात्रि के पहले दिन और आखिरी दिनों में, मतलब दशहरे के एक दिन पहले वाले दिनों में, जिस दिन हम विसर्जित करते हैं, जिस दिन लास्ट पूजा करते हैं माता की, इन दोनों दिनों में अगर आप गेंदे के फूल यूज कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है। ये जो आपने आम के पत्ते का या अशोक के पत्ते का जो आपने लड़ी लगाई हुई है अपने घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, वो नवरात्रों में रहने दें। अगर उसके बाद भी आप वहां पर लगे रहने देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम नवरात्रों के दिनों में आप उसको रहने दें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आती है। दोस्तों, नवरात्रि में चलिए हम सब मिलकर इस बात की प्रार्थना करते हैं कि माता की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और जितने भी परेशानियां, जितने भी दुख दर्द है, वो हमारी जिंदगी से जाते रहे। इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए, सनातन धर्म के बारे में समझने के लिए, वास्तु और ज्योतिष के बारे में सीखने के लिए हमारे चैनल को हमें फॉलो करें। और अगर आपको किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।